नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां मेरा अकेला मकान थोड़ी है। दोस्तों, बात यह है कि जब बुलडोजर चल रहा था तो बाबा को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन आज ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जहां पर बाबा के संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चल गया है। सही सुन रहे हैं आप, बाबा के मठ में एक हिसाब से बुलडोजर चल गया है और योगी आदित्यनाथ खुद ब खुद शिकारी बन गए हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कोई भी सांसद ये नहीं चाहता है कि उसके संसदीय क्षेत्र में तोड़फोड़ हो, क्योंकि उसका वोट बैंक नाराज हो जाता है। कोई विधायक ये नहीं चाहता है कि उसके विधानसभा में उसके द्वारा कुछ ऐसा हो जाए जिससे जनता नाराज हो जाए और अगले बार के चुनाव में उखाड़ फेंके। अब यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फंस गए, क्योंकि गोरखपुर में बुलडोजर चलाए, बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाए। शायद योगी बाबा नहीं चाहते थे, लेकिन अब लगी है आग तो कई घर आएंगे जद में। योगी बाबा भी नहीं बचेंगे, मोदी भी नहीं बचेंगे, अमित शाह भी नहीं बचेंगे। अवैध संपत्तियां जिनकी हैं कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब बुलडोजर जस्टिस के नाम पर बाबा ने खूब तांडव किया, हिंदू मुसलमान खूब किया। और अगर गलती से आरोपी मुसलमान निकल जाए तो तौबा तौबा, कहिए मत, तुरंत ही बुलडोजर जाता था और घर तोड़ देता था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बाबा को फटकार भी लगाई कि आप भाई जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकते, सजा देना हमारा काम है, न्यायपालिका का, आप सजा क्यों दे रहे हैं? और अगर घर का कोई एक व्यक्ति ठीक है, अपराधी है, आरोपी है, तो आप उसे हमारे सामने लेकर आइए, आप पूरे परिवार को सजा क्यों दे रहे हैं? भाई घर में 7-8 लोगों का परिवार है, तो एक को सजा देने के बजाय आप पूरे परिवार को सजा क्यों दे रहे हैं? कई बार बाबा को फटकार लगाई गई, लेकिन बाबा को समझ में नहीं आया और बाबा का बुलडोजर चलता रहा। लेकिन आज बाबा का बुलडोजर खुद ब खुद बाबा के संसदीय क्षेत्र में चल गया। यह समझिए कि मठ में चल गया। योगी बाबा भी परेशान हैं, चिंतित हैं, अब करें तो क्या करें, बाबा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ूंगा। यहां पर देखिए, जागरण अखबार में एक खबर भी छपी है, देख लीजिए। जागरण अखबार में लिखा भी है, गोरखपुर में अवैध कॉलोनियों पर जीडीए का बड़ा एक्शन, 52 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त हो गई है। 52 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाए, जो अवैध कब्जा था उसे हटा दिया गया। और यह सब कुछ हुआ है बाबा के संसदीय क्षेत्र में, यानी कि गोरखपुर में। वो गोरखपुर जहां पर बाबा का मठ है, बाबा बड़े मठाधीश हैं। वो बात अलग है कि शंकराचार्य ने कहा कि 40 से ज्यादा मुकदमे बाबा पर लगे थे, लेकिन बाबा सरकार में आने के बाद अपने ऊपर के सारे मुकदमे हटवा लिए और इस समय बाबा बन गए हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर बहुत बड़ी है। देखिए, लिखा भी है खबर की हाईलाइट से, दिसंबर जनवरी में 19 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई थी। 52 एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। जीडीए ने अब तक 118 कॉलोनियों पर एक्शन लिया है, यानी कि जीडीए ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और 118 कॉलोनियों पर एक्शन लिया गया है। और यह सब कुछ कहां हो रहा है? बाबा के संसदीय क्षेत्र में। लोगों को बड़ा मजा आ रहा था ना, जब किसी मुसलमान का घर गिर रहा था, विपक्षी पार्टी के किसी नेता का घर गिर रहा था, तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा था कि बाबा जी तो हमारे संसदीय क्षेत्र के, हमने सांसद बनाया है, भाई हमारा घर थोड़ा तोड़ा जाएगा, हमारे घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। उन लोगों को यह वहम था, लेकिन आज बाबा के संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चलाए। देखिए, लिखा है, गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दिसंबर और जनवरी में विकसित की जा रही 19 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। यहां तक कि इसके लिए बनाई गई 2 से 3 फीट तक की सभी चार दीवारी को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि प्लाटिंग की गई थी, 3-4 मतलब फीट की दीवारें लोग उठा देते हैं, ठीक है, उसको भी तोड़ दिया गया। आगे देखिए, ये बड़ी खबर है। आगे देखिए, यहां पर खबर में साफ साफ लिखा भी है, सड़क उखाड़ दी गई, नाली उखाड़ दी गई। देख लीजिए, सब कुछ बाबा जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। सड़क उखाड़ दी गई, नाली उखाड़ दी गई। इस कार्रवाई में लगभग 52 एकड़ भूमि को अवैध कब्जे और प्लाटिंग से मुक्त कराया गया। ये कॉलोनियां बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत के विकसित की जा रही थी और प्लाटों की बिक्री के प्रयास भी किए जा रहे थे। कई प्लाट तो बिक भी चुके थे और बाबा का बुलडोजर चल गया। बाबा ने पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण हटा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब गोरखपुर की जनता बाबा से नाराज हो जाएगी? देखिए, वैसे तो भ्रष्टाचार कहीं भी हो, किसी भी संसदीय क्षेत्र में हो, चाहे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र हो या फिर राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र हो, अखिलेश यादव का हो, किसी का भी हो भाई,
अगर अवैध कुछ हो रहा है तो ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तब ये मामला पेचीदा हो जाता है जब खुद के संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चल जाए, जहां पर मतलब जहां की जनता आपको चुनती है, जहां की जनता आप पर भरोसा करती है, वहां अगर आप बुलडोजर चला दें तो लोगों में थोड़ा मतलब अजीब लगता है कि देखिए यहां भी बुलडोजर चल गया। देखिए लिखा भी है, बुधवार की शाम आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष आनंद वर्धन को दी गई जानकारी के अनुसार प्राधिकरण अब तक 118 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर चुका है, जिससे करीब 630 एकड़ भूमि को अवैध प्लाटिंग से अवमुक्त कराया गया है। उपाध्यक्ष ने इस अभियान को लगातार जारी रखने का निर्देश भी दिया गया। समीक्षा में यह पाया गया कि वाद एवं प्रवर्तन अनुभाग ने समन मानचित्रों की स्वीकृति में प्रगति दर्ज की है। दिसंबर और जनवरी के दौरान कुल 30 समन मानचित्र स्वीकृत किए गए। इन स्वीकृतियों के सापेक्ष में 3.09 करोड़ रुपए की मांग पत्रावली जारी की गई, जबकि समन मद में 1.30 करोड़ रुपए की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराई गई। यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कार्रवाई पूरी तरीके से लीगल है, कुछ लोग कह रहे नहीं कार्रवाई लीगल ही नहीं है। यानी कि तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बाबा के संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला, लोगों में दहशत है, लोगों में डर है, क्योंकि शुरुआत तो बाबा ने ही की ना। अब बुलडोजर चल रहा तो भाई तकलीफ क्यों हो रही है? स्वाभाविक है कि जिसका नुकसान होगा उसे तकलीफ होगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश को तकलीफ होनी चाहिए। अगर किसी का घर टूट रहा है वो भी बिना न्यायिक हस्तक्षेप के, तो इसका विरोध प्रदेशवासियों को करना चाहिए। लेकिन हम लोग मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं, अच्छा हुआ बुलडोजर चल गया, तो भाई नंबर तो सबका लगेगा ना, धीरे धीरे नंबर सबका लगेगा। और अब बाबा जी के संसदीय क्षेत्र में लोगों का नंबर लग गया, जिसकी वजह से यह खबर चर्चा का विषय बन गई कि बाबा जी भी अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं बचा पाए। भाई हम लोगों को मालूम ये सच्चाई है कि भ्रष्टाचार, लूटपाट और ये जमीनी जो चीजें, ये तो बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया, योगी बाबा को नोटिस जारी किया, क्योंकि कुछ ऐसे दलाल हैं जो जमीन को उल्टे सीधे तौर पर बेच रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं। यहां तक कि हजारों ऐसे होम बायर्स हैं जिनको ठगा गया है, ठीक, उन्हें ठग लिया जाता है। लाखों करोड़ों का खेल प्रॉपर्टी में चलता रहता है। तो बात ये दोस्तों कि अगर ये कार्रवाई हुई है तो ठीक है, अच्छी बात है, बुरा मानने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब 1 ही साल बचा है चुनाव को, तो बाबा जी को जो भी तोड़ फोड़ करनी है कर ले, ठीक, इसके बाद शायद मौका भी नहीं मिलेगा और आप लोगों की कोई शिकायत भी नहीं होगी। तो इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।